ठीक है। आज हम लोगों को लूप्स पढ़ना था। जी शुरुआत सर। करते। देखो, 3 तरह के लूप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है। तीनों के टेस्ट केसेस अलग अलग होते हैं, पर पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर लूप। ठीक, एक साथ तीनों लूप्स में जंप नहीं करेंगे, वरना किसी को समझ में नहीं आएगा। अभी पढ़ते हैं फॉर लूप, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर लूप पढ़ के फिर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे, जो भी अभी तक हम लोगों ने करा है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तो करते हैं हम लोग फॉर लूप। अब देखो फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा होता है। इसमें आप FOR लिखोगे, यहाँ पर आ गया दूसरे नंबर पे फॉर लूप, ठीक है। एंटर करोगे, यहाँ पर देखो इसका अपने आप ऐसा कुछ सिंटैक्स बन के आया, ठीक। यहाँ पर लिखा है लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंडेक्स इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, और इसमें इंडेक्स प्लस प्लस, ऐसा कुछ लिखा है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें इंडेक्सिंग वाला हो गया, तो फॉर नहीं, इंडेक्सिंग वाला हो जाएगा तो लूप अगर पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। बंद ही रहने दो, क्या दिक्कत है, कोई याद रहा नहीं। ऐसा करते हैं, फॉर लूप पढ़ने से पहले एरे एरे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एरे जब पढ़ लोगे आप तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पर डालते पहले एरे, एरे पढ़ लेंगे फिर उसके ऊपर लूप चलाएंगे, तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो एरे क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर लेट फ्रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना दिए, ठीक है। एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। और इसमें हमने कह दिया अंदर स्ट्रिंग्स में एप्पल, ठीक है, बनाना या फिर ऑरेंज, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है। ऐसे करके कह दिया। तो हमने देखो फ्रूट्स है, मेरे पास 3 फ्रूट है, एक एप्पल है, ऑरेंज है और एक पाइनएप्पल है, ठीक है। तो फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स ये वेरिएबल है, ठीक है। और फ्रूट्स के अंदर 3 चीजें पड़ी हुई हैं। अगर हम अभी इसको करेंगे, अगर हम अभी इसको करें कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, ठीक, ऐसे हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, गुड मॉर्निंग। और इसको टर्मिनल पे खोले अगर, तो कैसा लगे, गुड मॉर्निंग सुना। ठीक है। अगर हमने इसको कहा कंसोल डॉट लॉग, अरे सॉरी इसमें कहाँ कह रही नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एरे आ गया एप्पल ऑरेंज पाइनएप्पल का, ठीक है। अभी इसका यूज केस हम बताएंगे। कुछ और बच्चे आए हैं, उनको कर लेने दो, ठीक है, ज्वाइन हो जाने दो। कितने हो गए, 10 लोग हो गए ना, ठीक है। हाँ ठीक है, आज ऐसा करते हैं हम लोग,
पहले एरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद एरे के ऊपर लूप चलाएंगे, ठीक, और लूप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोगों को आ जाएगा। जी सर। ये है क्यू केस क्यू केस क्यू एक्स एफ ई डब्ल्यू डबल एन डबल एम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या दे दी? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। चलो एक और बार देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरे, ठीक है। एरे के बाद हम लोग पढ़ेंगे लूप्स, और लूप्स के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एरे क्या होता है पहले ये समझ लो। अब जैसे कि हमने बोला यहाँ पर, हमने यहाँ पर बोला एक वेरिएबल हमने बना दिया फ्रूट्स नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रूट डाल सकते हैं एप्पल नाम का, ठीक है। एक हमने फ्रूट इसके अंदर डाल दिया। हमें अगर मल्टीपल फ्रूट डालने हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे तो लिख नहीं सकते, ऐसे करके तो लिख नहीं सकते। ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। कुछ रेड लाइन आ रही है बन के। अगर हमें एक और फ्रूट डालना है, मान लो ऑरेंज, तो ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। ये कुछ रेड लाइन आ रही, तो हम लोग ये तो समझ गए ये ऐसे तो नहीं काम करेगा। तो अगर हम लोगों को मल्टीपल फ्रूट्स डालने हैं इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ऐसा कुछ ब्रैकेट होता है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चीजें डाल सकते हो। जैसे हमने करा एप्पल, एप्पल कॉमा ऑरेंज, ठीक है, कॉमा पाइन एप्पल, ऐसे होता है ना, एप्पल, ठीक है। मैंने क्या किया, फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर 3 फ्रूट डाल दिए, एप्पल ऑरेंज पाइन एप्पल, ठीक है। ऐसा करके कुछ करा। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख दूँ फ्रूट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर फ्रूट्स को प्रिंट करवा दिया। तो अब देखते हैं क्या आएगा इसमें। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया, एप्पल ऑरेंज और पाइन एप्पल, ठीक है। यहाँ 3 चीजें आ गई, एप्पल ऑरेंज और पाइन एप्पल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए कि हमें एक्सेस करना है ये एप्पल को सिर्फ, ठीक है, या फिर हमें एक्सेस करना है सिर्फ ऑरेंज को, ठीक है, या फिर हमें एक्सेस करना है सिर्फ पाइन एप्पल को। तो इसमें ना एक्सेस करने के लिए इस ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों की एक इंडेक्सिंग चलती है, ठीक है। इंडेक्सिंग एक चलती है, वो क्या होता है, 0 से हाँ। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो ये जो एप्पल है अभी के लिए ये कहाँ पर बैठा हुआ है, 0 पे। ऑरेंज कहाँ पर बैठा हुआ है, 1 पे। पाइनएप्पल कहाँ पे बैठा हुआ है, 2 पे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी होंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, n-1 तक जाते हैं ये लोग, ठीक है। अब देखो 0 1 2 ये तो हो गई इंडेक्सिंग। अब इसकी रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे कि अगर मान लो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए, ठीक है।
तो इसकी रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है -1 से, ठीक है। ये 0 से नहीं स्टार्ट होती, ये -1 हो गई, -2 हो गई और यहाँ पर -3 हो गई, ठीक है। ऐसे ये कुछ स्टार्ट होती है -1, -2 और -3, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। इसमें दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, पहले होती है ऊपर वाली, वो 0 से स्टार्ट होती है, नीचे वाली -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर आपने कहा फ्रूट्स का आपको -1 चाहिए तो वो क्या देगा आपको, पाइनएप्पल, ठीक है। आपने कहा फ्रूट्स का हमें 2 चाहिए, वो क्या देगा आपको, पाइनएप्पल। आपने कहा फ्रूट्स का हमें -3 चाहिए, वो क्या देगा आपको, एप्पल, ठीक है। तो ऐसे कुछ होता है। इसको अभी के लिए हटा देते हैं। अब हमने अभी तक क्या किया था, कंसोल डॉट लॉग कर दिया फ्रूट्स को, तो पूरा का पूरा एरे मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रूट्स का बस एप्पल को लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर क्या बनाएंगे, सिर्फ हाँ और 0, ठीक है। हमने क्या कहा, फ्रूट्स के अंदर के एरे का 0th वाला इंडेक्स चाहिए, और 0 पे कौन बैठा है, एप्पल। अब अगर हम लोग करते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर पहले ये क्या आ गया लिख के, यहाँ पर एप्पल, ठीक है। ये इसलिए एरे पूरा प्रिंट हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट अभी भी कर रखा है, ठीक है, इस वजह से प्रिंट हुआ। अगर हम इसको वैसे कर दें कमेंट आउट, और यहाँ पर 0 की जगह डाल दें मान लो 3, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा, हाँ, तो अगर हम यहाँ पर देखें नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो इसमें क्या आ गया, अनडिफाइंड, ठीक, कोई चीज डिफाइंड ही नहीं हुई है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 डाल देना, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ध्यान रखना ये अनडिफाइंड कोई एरर नहीं है, ठीक हाँ है, हमने सर, पढ़ाया था, डाटा टाइप है ये, डिफाइन नहीं है सर। हाँ, ये डाटा टाइप है, एरर नहीं है, आपका सर्वर क्रैश पाइनएप्पल नहीं आ करेगा। जाएगा। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अरे यार ये क्या हमने लिख दिया, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस पाइनएप्पल, ठीक है, क्योंकि 0 पे एप्पल है, 1 पे ऑरेंज है, और पाइनएप्पल किस पे है, 2 पे है, ठीक है। आपने यहाँ पर जैसे ये फ्रूट्स वाला करा, ऐसे हम करते हैं एक और, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पर आप -1 लिख दो, ठीक, और इसको कर दो आप कमेंट आउट। इसको चलाते नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अब क्या आएगा, पाइनएप्पल आएगा, -1 पे पाइनएप्पल है, -2 ऑरेंज, -3 एप्पल, ठीक है। अगर हम इसमें करते हैं, इसमें क्या आया, अनडिफाइंड आया। अब ये क्यों आया, वाई, ये इसलिए आया क्योंकि आपने डायरेक्ट एक्सेस करने का करा, अभी मैं बता रहा हूँ। सर ये नहीं आया सर समझ में, -1। हाँ सर, हाँ सर, इसमें हाँ हाँ हाँ, आज आज तो मैं चला जाऊंगा, ठीक 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 ठीक। और तुम लैपटॉप लाए हो अपना, जो करना है, तुम्हारे लैपटॉप था, अच्छा इसका लैपटॉप तुमने कर दिया था बेगा, उसमें ना पेन ड्राइव में कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, उसमें पेन ड्राइव में कुछ चीज़ें, विंडोज 11 होगा इसके में डलो, हाँ तभी, अभी रुको, क्या हो गया, हम्म, हाँ हाँ, तो अभी देखो अगर इसमें हम -2 करें फ्रूट्स में, अब देखते हैं इसमें नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, अभी भी ये अनडिफाइंड ही दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है अनडिफाइंड, कोई बता सकता है अंश, सर क्योंकि कोई इसे भी माइनस आइडिया,
-2 पे सर उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अनडिफाइंड तो आएगा ही। क्या कह रहे? -2 पे सर वो इंडेक्सिंग ढूंढेगा तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं उधर पे। क्यों नहीं मिलेगा? अभी तो मैंने कहा कि ये रिवर्स इंडेक्सिंग होती है, इसमें -1 -2। 0 पे सर एप्पल है, 1 पे ऑरेंज है और 2 पे पाइनएप्पल है। हाँ, तो सर माइनस में कैसे मिल जाएगा? नहीं तो मैंने अभी बताया नहीं, ये नहीं सुना था क्या कि ये पाइनएप्पल जो है, अगर हम रिवर्स इंडेक्सिंग की बात करें, हाँ -1 पे। वो -1 पे होगा, ये पाइनएप्पल -1 पे, हाँ, और ये -2। -2 पे होगा। तो अच्छा इसको तो सर। मिलना चाहिए ना। यस सर। रिवर्स रिवर्स पे सर -1 -2 हो जाता। असल में ये जो रिवर्स वाली इंडेक्सिंग है, ये ऐसे नहीं काम करेगी। आप लोगों ने स्लाइस पढ़ा है एरे को जब? अच्छा, अभी नहीं। फिर स्लाइस और स्प्लाइस। हाँ हाँ हाँ, तो उनमें ये काम करेगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं काम करेगी ये, इसमें जो सारी स्ट्रिंग्स है ना, इस वजह से ये आगे चल के आपकी काम करेगी। बस इसको ध्यान रखना, कुछ रिवर्स इंडेक्सिंग नाम की भी चीज होती है, ठीक है? यस इसको सर। ध्यान रखना थोड़ा सा। अभी हम लोगों को मेन किस पे जाना है? लूप पे, ठीक है? में एरे के तो बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, एरे ही है पूरा, डीएसए में तो एरे है, ऑब्जेक्ट है, यही तो है ही पूरा का पूरा, ठीक है? एरे में तो बहुत सारी चीजें होती है, बस हम बता रहे हैं कि इसको ध्यान रखना कि -1 करके भी कोई चीज होती है, -1 -2 करके। अभी हम लोगों को इस पे फॉर लूप वगैरह करना है। एक और चीज ध्यान रखना, एरे में जावा स्क्रिप्ट में अगर यहाँ पर स्ट्रिंग्स आपने आगे 3 लिखी हैं, आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है? कोई भी मनाही नहीं है, ना कोई एरर आएगा। यस सर। क्योंकि और सारी लैंग्वेज में क्या करते हो, अगर आपकी स्ट्रिंग कह रहे हैं तो बस स्ट्रिंग लिखेगा। जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या ये वाली चीज श्योर नहीं हूं मैं, पता नहीं मुझे। उसमें तो लिस्ट नाम का होता है ना, एरे को लिस्ट कहते हैं, होता होगा भाई, मुझे मालूम नहीं। इस पे क्या है, पाइथन में शायद नहीं। हाँ नहीं नहीं, पाइथन में भी अलग अलग डाटा टाइप डाल सकते, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते। ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं पाइथन में? डिक्शनरी। पाइथन तो हमने भी नहीं पढ़ी भाई, देखना पड़ेगा। पर इसमें मतलब कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा है, अगर आपने स्ट्रिंग डाला है, नंबर डाल सकते हो, इसमें आप ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हो, ठीक है? तो यार ये क्या है? आप इसमें ट्रू और फॉल्स भी डाल सकते हो, ठीक है? बूलियन वैल्यू भी चली जाएगी। इसमें आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है? ऑब्जेक्ट आगे पढ़ोगे क्या होता है, बट ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, मतलब कि आपकी स्ट्रिंग जो है, ये सॉरी एरे जो है, आपका कोई भी एरर नहीं देगा। अगर आपने इसको प्रिंट करवा दिया ऐसे, ठीक है, आपने ऐसे प्रिंट करवा दिया, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर देखो सब कुछ ये प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है? इसने एरर नहीं दिया। अगर आपको कोई चीज निकालनी भी है इससे, जैसे ये क्या होगा, 0 पे एप्पल होगा, 1 पे ऑरेंज, 2 पे ये, 3 पे 2 होगा, ठीक है? 3 4 5 6, ठीक है? अगर हमें फ्रूट्स का 6 वाला प्रिंट करवाना है, फ्रूट्स के अंदर का 6 वाला प्रिंट करवाना, तो क्या होगा? ट्रू। ठीक है, यहाँ पर ट्रू आएगा। अगर इसमें करें नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस ट्रू, ठीक है? क्योंकि ये ट्रू जो है वो 6th पोजीशन पे बैठा हुआ है, ठीक? इतना तो क्लियर हो गया ना सबको कि कैसे एक स्पेसिफिक पोजीशन को लेते हैं और एरे क्या होता है, नॉर्मल सा, यस सर। ठीक है? अब देखो, अब अगर हम कहें जैसे कि हमें इसमें मॉडिफिकेशन कुछ करनी है, कि ये जो एप्पल है, इसकी जगह पे हमें कुछ और चाहिए, ठीक है? इसकी जगह पे हमें एप्पल की जगह पे कुछ और चाहिए, और एप्पल हम लोगों को हटाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? इसको मॉडिफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और देखो
आपको अगर इसको मॉडिफाई करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर का कौन सी एप्पल कौन सी पोजीशन में बैठा है, 0 पे, 0 पे। और इज इक्वल्स टू करके स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया ब्लैकबेरी, ठीक है, ऐसा कुछ करके लिख दिया कि फ्रूट्स में 0th इंडेक्स पे जो कुछ हो उसको ब्लैकबेरी कर दो। अब जब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं फ्रूट्स को, तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर पहला क्या दे रहा है, ब्लैकबेरी, ठीक है, तो एप्पल मतलब कि चेंज हो गया, ठीक। अब देखो जब आप ऐसे डायरेक्टली करते हो ना, तो इसने क्या किया, ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया, ठीक है, इसने ओरिजिनल एरे को चेंज कर दिया। अगर हम ये ब्लैकबेरी करने से पहले भी एरे को प्रिंट करवा दे फ्रूट्स, ठीक है, अब दो चीजें क्या आएंगी, अगर हम यहाँ पर देखें नोट एक तो ये एरे आएगा एप्पल वाला और फिर ब्लैकबेरी वाला है। एंटर, तो पहले वाले में देखो एप्पल था, बट जब इसने दूसरे वाले में देखा तो ब्लैकबेरी हो गया, मतलब कि ओरिजिनल एरे चेंज हो गया, ऐसा कुछ इसमें हुआ, ठीक। ये ओरिजिनल एरे चेंज हुआ, इसको ध्यान में रखना बस, कि अगर आपने डायरेक्ट ऐसे लिखा कि फ्रूट्स में जो इंडेक्स हम डालते हैं उसको ब्लैकबेरी कर दो, तो ओरिजिनल एरे आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये आपका चल रहा है, इसमें आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल एरे, ठीक है, इसको बस इतना ध्यान में रखना, मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल एरे, ठीक है। अब आपके में क्या था, चलो कुछ कॉमन एरे मेथड्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कॉमन एरे मेथड्स को देखते हैं, हम ज्यादा डीप अभी जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि एरे में अगर हम बैठेंगे तो सारे बहुत सारे होते हैं, पुश पॉप वगैरह आपने सीखे होंगे, एरे में आखिरी इंडेक्स पे कैसे डालें, पहले इंडेक्स में कैसे किसी को पुश करें, हाँ सर, पॉप ये, पुट। हाँ ये सारी चीजें आज मेन नहीं है, ये सारी चीजें तो एरे और ऑब्जेक्ट का पूरा एक लेसन हो सकता है, उसमें सीख सकते हो, आज हम लोगों को लूप का करना था, तो थोड़ी बहुत चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कैसे क्या करते हैं। आप इतना जान गए, आपने फ्रूट्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर 0 लिखा, आपने उसको चेंज कर दिया ब्लैकबेरी को, हमें क्या करना है, चेंज नहीं करना है, एप्पल रहने तो एप्पल के बाद क्या आना चाहिए, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद पाइन एप्पल, ऐसा कुछ करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा, फ्रूट्स डॉट पुश, ठीक है, और यहां पर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, फ्रूट्स डॉट पुश, और यहां पर अगर हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि क्या लिखें, ब्लैकबेरी, अब देखते हैं ये क्या करता है, डॉट जेएस, तो क्या हुआ यहाँ पर, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग को हटाया ही नहीं था इससे, कमेंट से, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, एप्पल ऑरेंज पाइन एप्पल, बट ब्लैकबेरी देखो सबसे लास्ट में आ गया, ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसकी इंडेक्स में आना चाहिए, कि जैसे एप्पल के बाद आना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें फ्रूट्स में पुश में आप क्या करते हो, पहले शायद इंडेक्स डालते हो 0,1, हाँ 0, बट 0 तो एप्पल का है, हम लोगों को एप्पल के बाद चाहिए, 1 पे डालते हैं, ठीक है। आप देखते हैं नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये कुछ आ गया ऐसा, इसने क्या लास्ट किया, में ऐड होता है सर। हाँ लास्ट में ऐड हो गया, और इसमें क्या आया, 1, ब्लैकबेरी, ठीक है, ये ना ये कुछ गड़बड़ आ गया इसका, और ये क्यों हुआ ये भी हम बता रहे, इसने ऐसे दिया है कि एप्पल है, ऑरेंज है, पाइन एप्पल है, और उसके बाद ये 2 है, तो इसको लग रहा है अब इसके एरे के अंदर भी हम लोगों के नेस्टेड एरे होते हैं, हाँ तो ये ऐसा कुछ आ गया, अब ऐसे नहीं करना, हम लोगों को इंडेक्सिंग पे इसमें करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, वही चीज करनी है। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना सारे मेथड लिख देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए, फ्रूट्स डॉट पुश, इसमें ऐसा फ्रूट्स डॉट पॉप, ठीक, इसमें ऐसा, और क्या है,
फ्रूट्स। इसके जो सवाल है वो भी साथ साथ में लेते चलेंगे, ठीक है। एक मिनट, अभी इतने देख लो पहले। फ्रूट्स डॉट पॉप क्या करेगा, फ्रूट्स डॉट पुश क्या करेगा, ऐसा करके कुछ देख लो। यहाँ पर अगर हम लिखे नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, फिर यहाँ से पुश को अभी के लिए कमेंट आउट कर दें। तो पॉप क्या करेगा, आखिरी का जो आखिरी में सबसे वैल्यू है उसको हटा देगा, ठीक है, अपने आप। जैसे यहाँ पर आखिरी में क्या फॉल्स वैल्यू है तो इसको हटा देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने फॉल्स वैल्यू हटा दी। पुश क्या करता है, आखिरी में वैल्यू जोड़ देता है, ठीक है, ऐसा कुछ करता है पुश। और पॉप क्या करेगा, आखिरी में वैल्यू हटा देगा, ठीक है। आज हमें लग रहा है सर की क्लास है क्या आप लोगों की? आज सर कहीं जाएंगे नहीं, आज हमें जाना है वहां पर। अच्छा, अच्छा, हाँ वो वहां जाएंगे हमें लग रहा है, जागरण में, ठीक है। जागरण में वो मांग रहे हैं जावा ना, जावा ही मांग रहे हैं, इस वजह से सब जाएंगे मुझे लग रहा है। मस्त तो है, ठीक है। इतना आपको बेसिक से समझ में आ गया। पुश क्या करेगा, अगर पुश के अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, ब्लैकबेरी जैसे लिख दिया, तो ये सबसे आखिरी में दिखाएगा, ठीक है, ये सबसे आखिरी में दिखाएगा। ठीक, और पॉप क्या करेगा, इस आखिरी वाले को रिमूव कर देगा, ठीक है। और ये सब चीजें क्या कर रही हैं, ओरिजिनल एरे में चेंजमेंट ला रही है, ठीक है। ओरिजिनल एरे में, ओरिजिनल एरे पहले ऐसा था, बट अब इसमें क्या आ गया, ब्लैकबेरी आ गया है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये ओरिजिनल एरे चेंज हो रहा है, बस इतना अभी के लिए जानो। अब इन सबको कमेंट आउट करते हैं अभी के लिए और लूप पे चलते हैं। ठीक है, लूप पे चलते हैं। मैंने बोला लेट नेम्स इज इक्वल्स टू, अलग अलग है, सैमसंग, लेनोवो, HTC, एप्पल, ठीक है। ये कुछ नेम्स हैं, ठीक है, नेम्स नाम का एरे है, उसके अंदर ये कुछ नेम्स हैं। अगर मैंने कह दिया कंसोल डॉट लॉग, अगर इनकी हम लोगों को ये ध्यान रखना लेंथ चेक करनी होती है, तो क्या होते हैं, नेम्स डॉट लेंथ, आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, नेम्स डॉट लेंथ, ये चीज, तो इसकी आपको लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पर टर्मिनल में आओगे, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या हम लोगों ने गलत कर दिया, लेंथ इज नॉट अ फंक्शन, क्या हो गया भाई? सर इसमें ब्रैकेट्स नहीं होते सर, पैरेंथेसिस। नेम्स डॉट, अच्छा ये ऐसे इसमें लग जाएगा। हाँ, तो ज्यादा ही शॉर्ट्स है इसमें सर। क्या हो गया? ठीक है, 4, अच्छा इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, 4, ठीक है, ऐसा कुछ होगा।
ये सारे ना, ये सब ओरिजिनल एरे में चेंज ला रहे हैं, मतलब कि ये ओरिजिनल एरे इसको कहते हो। आपका ये ओरिजिनल एरे वेनिला जावास्क्रिप्ट तक सर सीमित है। लेंथ सर 4 क्यों बताई सर इसकी? 4 कैसे, इसमें 4 तो होगा, 1 है, 2 Yes है, sir, 4 होगा। 3 है, 4 है। अच्छा सर यहाँ 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लेंथ है इसकी 4। ठीक है, और इंडेक्सिंग अलग होती है, लेंथ अलग होती है। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 पे शुरुआत होगी, 0 हाँ से। हाँ ठीक है, लेंथ जो होती है वो 4 होती है। और आप हमेशा जब भी लूप चलाओगे वो किस पे चलता है, लेंथ पे। हाँ सर ठीक, सर। यस इतना ध्यान रखना, लेंथ पे लूप चलता है। तभी हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं n-1, क्योंकि क्या होता है, जो भी आपकी लेंथ होगी उससे एक कम इंडेक्सिंग होगी। ठीक, जैसे यहाँ पर 4 लेंथ है ना, सैमसंग, लिनोवो, एचटीसी, एप्पल की 4 लेंथ है, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 3 तक रहेगी, क्योंकि वो 0 से शुरुआत होगी, 0 1 Length 2 minus 3। 1। ठीक, ऐसा कुछ होगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर इसमें लूप देखें, पहले सबसे तो लूप का सिंटैक्स देख लो। फॉर लिखोगे, सेकंड पे आ जाना, एंटर दबा देना। ठीक है, ये कुछ आपके पास सिंटैक्स आ गया, काफी बड़ा चढ़ा देख के सब लोग डर जाएंगे अभी इसको देख के, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक हो, आपको क्या करना है, इस सबको हटा देना है, इस पे ध्यान मत दो, अब जो हम पढ़ा रहे हैं उस पे ध्यान देना। आपको यहाँ पर फॉर लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पर ऐसे करके करली ब्रेसेस लगा देना, जैसा इफ एल्स लिखते हो सेम चीज है, फॉर में भी यही होगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप 3 चीजें देते हो। ठीक, पहला होता है इनिशियलाइजेशन। यस ठीक है, सर। जैसे मैंने कहा लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, हाँ इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो आप कंडीशन। आई इक्वल टू 0 लिख सकते हो, इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, इंडेक्स इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या लिख दिया, कॉमा। कंडीशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आप देख रहे थे वो फॉर लूप का सिंटेक्स, यहाँ पर कितनी चीजें साथ साथ में लेके चलते हैं, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाए। यहाँ फॉर लूप का ये जो सिंटेक्स था, फॉर कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले इसने कहा था इंडेक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा, अरे सॉरी कोलन लगाना है, फिर इसके बाद इसने क्या कहा, इंडेक्स इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, कि जब तक इंडेक्स छोटी रहे किससे, एरे की लेंथ से। यहाँ पर लेंथ नेम्स की कितनी थी, 4, क्योंकि 4 चीजें इसके अंदर पड़ी हुई हैं, सैमसंग, लिनोवो, एचटीसी, एप्पल, 4 लेंथ है। ठीक है, तो इसने क्या कहा, जो इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स तो भाई पहले तो 0 पे है, ठीक है, मतलब पहले किस पे है, सैमसंग पे है। जब तक इंडेक्स एरे की लेंथ से कम रहे, एरे की लेंथ कितनी है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, Names dot length। नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, जब तक इंडेक्स नेम्स की लेंथ से कम रहेगा तब तक क्या कर दो, इंडेक्स प्लस प्लस। ये हम समझाएंगे जिसको नहीं समझ में आया। ठीक है, कोई भी वो ना करना, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इंडेक्स की पहले वैल्यू कितनी ले लो, 0। ठीक है, और फिर आप क्या कह दो कि जब तक इंडेक्स नेम्स की लेंथ से छोटा है, ठीक है, पहले 0 पे चलेगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा। ठीक है, 4 पे तो ये कभी जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग ही 3 पे खत्म हो जाएगी, 4 पे क्या जाएगा, तो मैंने ये अपना चलता रहेगा अपने आप। और इसमें मैंने क्या कह दिया, जब यहाँ सैमसंग पे हो तो इंडेक्स प्लस प्लस हो जाओ, मतलब कि 1 बढ़ जाओ, तो 1 पे आ गया। फिर मैंने कहा इंडेक्स 1 बढ़ जाओ, एचटीसी पे आ गया, फिर इस पे आ गया। ठीक है, या नेम्स डॉट लेंथ, तभी हम लोगों ने लिख दिया, नेम्स की लेंथ है 4, पर इसमें इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3। अब जब हम इसमें करें कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या कर ले, नेम्स। ठीक है, नेम्स, और नेम्स के अंदर हम क्या कहते, आई। ठीक है, नेम्स के अंदर आई क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इंडेक्स, सॉरी नेम्स के अंदर आई नहीं कहेंगे, नेम्स के अंदर इंडेक्स कहेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, नेम्स के अंदर का इंडेक्स, नेम्स के अंदर इंडेक्स होगा ना, पहला सैमसंग है, फिर लिनोवो है, फिर एचटीसी है, फिर एप्पल है। ठीक, ऐसे अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो एक और बार देख लो, मैं ढंग से आपको बता दे रहा। मैंने क्या कहा, फॉर लगाया, एक कर ये
लगाया ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, एंटर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कह दिया, पहले सबसे इनिशियलाइजेशन, ठीक है, लेट फोन फोन्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, फोन 0 रहेगा बाय डिफॉल्ट पे, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कह दिया, फोन्स इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैंने कहा कि एरे डॉट लेंथ, ये जो फोन्स है, फोन्स जो हैं, ये फोन्स क्या कम रहे कब तक, नेम्स की लेंथ से, ठीक है, ये फोन्स कब तक रहे कम कि नेम्स की लेंथ से, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, मैंने लिख दिया इसके बाद फोन्स प्लस प्लस, ठीक है। अब हम यहां पर क्या कर ले, कंसोल डॉट लॉग, यहां पर हम कर लेंगे नेम्स, ठीक है। नेम्स के अंदर क्या है, हमें क्या चीज लेनी है, फोन्स। अभी तक हम क्या करते थे, नेम्स में अगर हमने 0 लिख दिया तो सैमसंग आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, लूप चल रहा है अब तो यहाँ पर हमें फोन चाहिए सारे के सारे, आप यहाँ लिख दो फोन, ठीक है। अब जब आप प्रिंट करवाओगे देखो क्या आता है, यहाँ पर आ गया हम लोगों के पास 4 चीजें, सैमसंग, लिनोवो, एचटीसी, एप्पल, ठीक है। ऐसे करके ये एरे से निकल के बाहर आ गई, ठीक है। यहाँ पर एरे वगैरह का साइन नहीं आ रहा, ये एरे से निकल के बाहर आ गया। अब ये जो लूप होते हैं ना, ये जो फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल होता है, ठीक है, सबके अपने काम होते हैं, ठीक। आपका सबसे ज्यादा यूज फॉर लूप होगा, वाइल लूप अलग चीजों में यूज होता है, वो थोड़ा मैथमेटिशियन जब आप करते हो मैथमेटिक्स कैलकुलेट, वहां पर यूज होगा, ठीक है। डू वाइल सबसे कम होता है। बट आपको ये देखना है, ये जो आप लूप पढ़ रहे हो ये सब ओरिजिनल लूप है। जैसे ये हमने कहा था ओरिजिनल एरे में जब चेंज ला रहा था, वो जो हम लोग कर रहे थे, इनको कहते हैं आप ओरिजिनल लूप। आप इसके बाद और चीजें भी पढ़ेंगे जब हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करेंगे कि जैसे नेम्स है ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट्स मान लो, और प्रोडक्ट के अंदर कई सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, उनको हम लोगों को यूआई में दिखाना है हर एक प्रोडक्ट पे लूप चला के, तब हम लोग ये लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लूप क्या करेंगे, इसमें ओरिजिनल एरे में चेंज ला देंगे, ठीक है। अगर हम अभी इसमें एक और चीज देखें कि बाहर एक कंसोल डॉट लॉग कर ले और इसमें क्या लिखते हैं, नेम्स, तो ये हम लोगों को अभी क्या देगा, पहले नेम्स आया, ठीक है, उसके बाद हमने एक लूप चला दिया उसके अंदर, अब फिर से हमने बाहर एक कंसोल डॉट लॉग नेम्स कर दिया, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या देता है, यहाँ पर देखो इसने ये चीज दी, ठीक है, ये वही है जो हम लोगों का पहले वाला है। अब मैंने क्या कहा था कि ओरिजिनल एरे में चेंजमेंट ला देता है, ठीक। अब ओरिजिनल एरे में चेंजमेंट लाने का मतलब ये है ये तो अभी आपने कंसोल डॉट लॉग करा है बस, तभी ये कंसोल वो टर्मिनल पे लिख के आगे हमने दिखा दिया लूप कैसे काम करता है, एक एक पे गया उसको बाहर निकाल लाया एरे से, उसके बाद इसने अलग रख दिया एक जगह पे। ओरिजिनल एरे में चेंजमेंट लाने का मतलब है जब इसमें कई सारे प्रोडक्ट आएंगे और उनको हमें यूआई में दिखाना होगा, यहाँ तो आपने बस प्रिंट करवा दिया, हमें यहाँ पर HTML को डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम लोग जब HTML को डालेंगे तब वो क्या करेगा, वो एक एक को बाहर निकाल देगा अपने एरे से, और वो चीज हमें नहीं चाहिए। ये तो इसने बात को प्रिंट करवा दिया, ठीक है, ये चीज इसने बात को प्रिंट करवा दी, इसके लिए हमें कोई वो नहीं है। बट इसने तब क्या करा, जब लूप ये चला रहा था एक एक उसको बाहर निकाल के ले आएगा, ठीक है। एक एक जैसे सैमसंग है, सैमसंग बाहर निकाल आया, वो यूआई में दिख गया सैमसंग का मोबाइल, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा लिनोवो को बाहर निकाल के ले आया, लिनोवो दिखा दिया। जब ये वो काम करता है तब इसमें मेमोरी शिफ्टिंग होती है, एक चीज होती है, ठीक है। वो चीज जब होगी तब इसमें दिक्कत आ सकती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि हमने जब फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में 3 चीज जाती है, पहले जाती है क्या, इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप इसको 0 रखते हो, आप 1 से रख लोगे तो ये लिनोवो से स्टार्ट होगा, 2 से रख लोगे HTC से स्टार्ट होगा, 3 से रख लोगे एप्पल से स्टार्ट होगा, एप्पल ही से स्टार्ट होगा, एप्पल ही पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ये इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपने चीज यहाँ पर लिखी है उसको लेस देन कर दोगे कितना, नेम्स की लेंथ से,
ठीक है, एरे की लेंथ से आपने लेस देन कर दिया, उसके बाद उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक, ऐसा कुछ कर दो और यहाँ पर प्रिंट करवा दो। आप सेम चीज क्या कर सकते हो, इसको अभी के लिए अगर हम हटा दें यहां से, आप यहां पर लिखो फॉर, ठीक है, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, और i इज लेस देन कितना 10, ठीक है, i इज लेस देन 10, और इसके बाद हमने क्या लिख दिया i प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया कंसोल डॉट लॉग, क्या हो जाएगा i। अब यहाँ पर बताओ क्या आएगा इसका आंसर, हमने क्या कहा i को 0 से शुरू करो और जब तक ये 10 से लेस देन है तब तक ये चलना चाहिए ये लूप, ठीक है, तब 0 से 9 तक वैल्यू आएगी। अगर हमने यहाँ पर देखे टर्मिनल में, ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज है, इससे आप लूप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या है 0 से 9 तक वैल्यू आई, ठीक है, ऐसे कुछ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें शायद से स्लैश एन लगता है, कॉमा स्लैश एन, शायद से ऐसे ही कुछ लगता है, स्लैश एन, देखते हैं एक बार प्रिंट करवा, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, क्या आया स्लैश नहीं लगता इसमें, अरे सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसमें स्ट्रिंग में लगेगा शायद से, स्ट्रिंग में लगेगा, कॉमा करके लगेगा, हाँ ठीक है, इसमें अगर हमें हाँ लाइन में प्रिंट करवाना था नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, नहीं ये स्लैश एन ऐसे ले आ रहा है यार, एक लाइन में करने के लिए इसमें क्या लगाते थे हम लोग, असल में हम लोग ना ये फॉर लूप की जगह हम लोग यूज करते हैं वो, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल टू, एक एरे बना दिया 1 2 3 ऐसे करके। अब हम लोग इस पे कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि नंबर्स, एक आप यहाँ पर देखोगे जैसे हम दिखाएं यहाँ फॉर, तो यहाँ पर देखो एक है फॉर ईच, ठीक है, जो आप सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पे यूज करोगे, ये तो आपका कर देगा। एक है फॉर इन फॉर ऑफ, ये भी आपका एक लाइन में अपने आप प्रिंट कर देगा। एक लाइन में प्रिंट करने के लिए कुछ होता था यार, स्लैश एन नाम से ही होता था, क्या ये स्लैश एन से होता था, एक मिनट को देखें जरा क्या होता था, एक लाइन में ले जाने के लिए कॉमा होता था, स्पेस होती थी, एक मिनट को, इसको ऐसा तो नहीं होता था कुछ, कॉमा और स्पेस, नहीं ये भी नहीं करेगा, चेक कर लेते क्या होता है एक लाइन में करने के लिए, कहाँ जा रहा अपना जेएस अरे 1 लाइन, आएगा नहीं ऐसे, इसमें ऐसे नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला होता था हम लोगों को, स्लैश एन करके होता था, क्या होता था स्लैश एन तो था, हमें याद है, बट ऐसे नहीं होगा इस पे, इसमें या तो आप मैप लगा दो तो एक लाइन में आ जाएगा, नंबर्स डॉट मैप लिख दो, ये नंबर्स लिख दिया, डॉट मैप ये एक आता है, ठीक है, ये डॉट मैप लिख दिया, फिर इसमें आप चला सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर कह दिया एक एरे एन, यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर यहाँ पर एन, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा CLS script.js,
देखिए ये तो उल्टा ऊपर नीचे दे रहा सारी चीजें। एक लाइन में यार देखते हैं क्या होता है। कुछ ना स्लैश एन करके ही होगा, देखना जरा, हमें याद नहीं आ रहा अभी। स्लैश एन फॉर वन लाइन इन एरे। हाँ यार यही तो होता है जो हम लिख रहे थे। इसको क्या हो रहा है, आई लगाया कॉमा स्लैश एन, यही तो दिखा रहा है इसमें, और क्या हो रहा। अरे यार हम क्या दिक्कत दे रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ये वाला स्लैश नहीं लगेगा, दूसरा वाला स्लैश लगता है, ये वाला स्लैश लगेगा। node_script.js क्या है देखो, ये आ रहा है। अच्छा ये कोई नया फंक्शन है क्या, डॉट ज्वाइन ऐसे करके। अपने पास ये एरे नहीं है ना, हम लोग डायरेक्ट करवा रहे हैं, देखते हैं डायरेक्ट होता है कि नहीं। हम लोगों का ये जो स्लैश एन है होता तो इसी से है, हम लोगों के पास अभी एरे नहीं है, दिक्कत ये है। अगर हम यहाँ देखें एक नया फंक्शन आया कोई सा डॉट ज्वाइन करके, इसको करें ऐसे ही तो है ना, देखो आई डॉट ज्वाइन ऐसे ही है, देखे जरा इससे। अपने पास अभी एरे नहीं है, दिक्कत ये है, एरे होता तो कोई दिक्कत ना होती। अगर हम इसको करें नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, नहीं चलेगा ये ऐसे, जॉइन इज नॉट अ फंक्शन, ये चलेगा नहीं ऐसे डायरेक्ट, अपने को एरे बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। चलो वो सब तो हम लोग कर ही लेंगे, वो सब तो करना ही पड़ेगा अपने को। अभी के लिए ये बेसिक सा एरे समझ लो कैसे क्या होता है, ठीक है। 0 से लेके 9 तक इसने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब देखो हम लोग जब बोलते हैं n-1, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और इसने 9 तक प्रिंट करा है, ठीक है, तभी हम लोग बोलते हैं n-1। अगर हमें 0 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि 11, ठीक है, तो आपका 0 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। या फिर आपने अगर एक एरे कोई सा बना रखा है अलग सा, जो बता रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक कोई एरे नहीं बना रखा था, इस बात को ध्यान में रखना, हम लोग डायरेक्ट लूप पे चेंजेस कर रहे थे, ठीक है। एरे बना लोगे हाँ, उसमें तो फिर लग जाएगा कुछ भी फंक्शन वगैरह लगाना है जो भी, ठीक। अभी एरे नहीं है अपने पास, इतना तभी ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर एरे बनाते हैं, लेट एरे इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दें, आई को लेस देन कर दे कितना, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अब करके देखते हैं इसमें क्या आता है। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है, 0 से लेके 6 तक इसने प्रिंट करा, ठीक। एरे डॉट लेंथ कितनी होगी इस समय, 7, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसमें इसकी लेंथ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 एरे के अंदर पड़े हुए हैं चीजें, ठीक है। 0 को भी 1 पे लेके चलना। इंडेक्सिंग हाँ इसकी 6 होगी, बट जो लेंथ होगी इसकी कितनी होगी, 7, ठीक है। इतना बेसिक सा ध्यान रखना, इंडेक्सिंग इसकी 6 होगी, 0 1 2 3 4, बट इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 7, ठीक है। ऐसे कुछ लेके चलना।
ठीक है, अब इसमें ज्वाइन लग सकता है कि नहीं लग सकता है ये देखते हैं। हम लोगों ने क्या करा था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या ट्रिम अलग चीज होती है। ट्रिम होती है वो जो स्पेस होती है उसको काटने के लिए हम लोग ट्रिम यूज करते हैं। ट्रिम अलग चीज होती है, ट्रिम ऐसे नहीं चलेगा इसमें ना, हम बता रहे हैं इसमें चलेगा एरे डॉट मैप डॉट ज्वाइन, उसके बाद ये ऐसे कुछ आएगा, 2-3 फंक्शन एक साथ चलेंगे। इसमें जावास्क्रिप्ट में थोड़ी ये है चीज, पहले स्लैश एन चलता था उससे हो जाता था। ठीक है, ऐसे आपने कुछ लिख दिया एरे और उसके अंदर हमने क्या लिख दिया आई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करें नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये कुछ ऐसे इसने प्रिंट कर दिया 0 से 6 तक, ऐसे इसने कुछ प्रिंट कर दिया। ठीक है, 0 से 6 तक। ठीक है, एरे के अंदर के एक एक इंडेक्स को। अब इसमें जो बता रहे थे तुम, क्या लग रहा था, डॉट ज्वाइन, ऐसे कुछ लग रहा था। ज्वाइन तो इसमें कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा, इसमें ज्वाइन था यार, एक हमने भी पढ़ा है, अभी के लिए इसमें आ ही नहीं रहा। या तो आप ऐसे लगा सकते हो, देखो जैसे मैं स्लैश एन बोल रहा था ना, इसको आप क्या करो प्लस कर दो। ठीक है, और यहां पर लगा के देखो स्लैश एन, अब देखो काम करता है कि नहीं करता। नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ऐसे नहीं काम करेगा, हम लोगों को करनी पड़ेंगी 2-3 चीजें। चलो ये भी कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ऐसे कुछ स्लैश एन ही से होता है, हमें याद नहीं आ रहा अभी, बट ऐसे ही कुछ होगा। ठीक, अब हम लोग इसके ना थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते जो हम लोग करने के लिए आए थे लूप्स में। कॉन्केटिनेशन वाला, वही प्लस करके जो हम कर रहे थे ना। स्ट्रिंग टाइप का एक आउटपुट मान लिया है, बाद उसको यहाँ पे आउटपुट एरे के पहले अच्छा, इसने प्लस इक्वल्स टू कर दिया, जोड़ के प्लस इक्वल्स टू अभी हम करवा नहीं सकते यहाँ पर, चलो करवा देते हैं, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार ये देख लो। ठीक है, अपने पास एरे हैं इतने, हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंट करवाना है कौन ऑड है कौन इवन है। ठीक है, हमें ऐसा कुछ करवाना है, 0 से 6 तक है अपने पास। अभी हम लोगों ने बेसिक से इतना सिंटैक्स इसका लिख रखा है। हम लोग क्या करते हैं, इफ कर देंगे। ठीक है, ऑड वो सॉरी इवन क्या होते हैं, जो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, 0 रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, आई डिवाइडेड बाय, हाँ वही मॉड्यूलस। एक मिनट रुको, इसको जरा एरे को हटा दो, यहाँ पर, यहाँ एरो को हटा दो, और यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पर कितना लिख दो आप, यहाँ पर लिख दो 11। ठीक है, ऐसे करके कुछ लिख दो तो ये 11 तक चलेगा। अब देखो आपने लिखा आई मॉड्यूलस 2, और इसमें क्या है, अगर ये क्या है 0। ठीक है, तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग आई जो है, आई जो है वो क्या है, इस इवन। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और अगर आपका ये जो परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 नहीं है तो एल्स पे डाल दो वो चीजें, उसमें क्या लिख दो, यही कंसोल डॉट लॉग लॉग, अरे यार ये क्या, कंसोल डॉट लॉग आई आई प्लस, तो इसमें क्या लिख दो, इस ऑड। ठीक है, आपने यहाँ पर इतना सा बस करा है काम। यहाँ पर एक लिख दिया फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 11। ठीक है, आई प्लस प्लस, आई लेस देन 11 का मतलब क्या, 11 से जब लेस होगा। ठीक है, आपने क्या कहा कि आई जब तक 2 से डिवाइड हो जाए, आप क्या लिख दो, आई प्लस इज इवन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया, आई इज ऑड, एल्स पे चला दिया। अब आप यहाँ पर जब देखोगे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पर देखो आ गया,
लिख के सारी चीजें, 0 इज इवन, 1 इज ऑड, 2 इज इवन, 3 इज ऑड, 4 इज इवन, 5 इज ऑड, ऐसे करके सारी चीजें लिख के आगे। ठीक है, अब देखो तो अपना ये इवन ऑड वाला तो काम हो गया कि हम लोगों ने क्या कह दिया, परसेंटेज 2 से इक्वल टू 0 हो तो आई इज इवन वरना आई इज ऑड, ऐसे करके हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, एक मिनट को टर्मिनल खोल लो। ठीक है, और ये ध्यान रखना है ये 10 तक चला है, 10 इज इवन। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर लिखा है लेस देन, आप एक यहाँ पर इक्वल टू लगा दो तो ये 11 तक चलेगा। ठीक है, ये चीज नहीं करनी, अपने को लेस देन ही रखना है। अब अगर हमें चाहिए इसको अभी के लिए, इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने लिखा इफ, नहीं हमें अब वैसे उल्टी गिनती प्रिंट करवानी, 10 9 8 7 5 6 पीछे से आगे तक। ठीक है, ऐसा कुछ करवाना तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो लेट आई इज इक्वल टू 10, ठीक है, फिर क्या कर लोगे, आई इज ग्रेटर देन, ठीक है, कितना आप दे सकते हो, 0। ठीक है, और इसमें आपको क्या देना, आई माइनस माइनस। ठीक है, हाँ इक्वल टू भी दे सकते हो, एक बार देखते हैं पहले क्या आता है कंसोल, अभी तो 1 तक आएगा वो तो सब पता ही है अपने को, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या करते हैं आई। अब जब इसको चलाएंगे यहाँ पर हम करते हैं cls node script डॉट जेएस, तो यहाँ पर देखो कहाँ से प्रिंट होके आ गया, 10 से लेके, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियलाइज किससे करा था, 10 से, i इक्वल्स टू 10, और जब तक 0 से बड़ा रहा, कब तक रहा, 1 तक, 0 से बड़ा रहा तब तक इसने क्या कर दिया, i माइनस माइनस, और ये प्रिंट करा दिए नंबर। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर क्या देते i इज इक्वल टू 0, तो अब देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पर 0 तक आ गया। ठीक है, आपको 0 तक ले जाना तो इक्वल टू लगा दो, नहीं ले जाना तो ना लगाओ। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। ये वेनिला जावास्क्रिप्ट पढ़े ना हमें 2 साल हो गए, इससे मेरा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जब रिएक्ट वगैरह में आते हो आपको इतनी चीजें हैंडी मिल जाती हैं, आप भी जब जावा से स्प्रिंग बूट वगैरह में जाओगे आप फिर मन नहीं करता कि वापस से वेनिला पे आओ, मतलब कि कोर एडवांस जावा पे आओ। ऐसा करता है स्प्रिंग बूट में सब कुछ बना बनाया मिल रहा, फंक्शन चलाते जो काम होता जाएगा, वही काम है मेरा। जावा स्क्रिप्ट के बाद हम लोग जब रिएक्ट में जाते हैं काफी चीजें बनी बनाई मिल जाती है, तो कोई मतलब नहीं बनता वापस से इसमें आने का। बट ये है काम तो सारा इसी से शुरू हुआ, तो इसको आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ लूप्स के थे छोटे मोटे। अब देखो अभी तो ये आपने नॉर्मल से पढ़े हैं, इसमें आपने अभी प्लस माइनस कुछ नहीं पढ़ा कि एरे है 1 से 10 तक गिनती है, सारे 1 से 10 तक प्लस कर दो। ठीक है, उसमें आएगा वो चीज जो आप बोल रहे थे ना इक्वल टू 0 वाला, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो चीज। अगर हम यहाँ पर आए कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अब इनका सम क्या होगा, इन सबका हमें सम निकालना है, तब आप लिखोगे क्या, यहाँ पर 3 ऐसे कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. और ये चीज हम लोगों ने पहले ही कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा जब हम लोगों ने वो बनाया था क्या, अरे एक ही से ऑन होगा एक ही से ऑफ होगा, उसमें हम लोगों ने क्या दिया था, लेट क्लिक इक्वल टू 0। ठीक है, क्लिक जो है पहली बार में 0 रहेगी, वही सेम चीज इसमें हम लोगों ने करी है, तो ये चीज हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ कॉस्ट ना लिख के लेट लिख देना। ठीक है, लेट सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हाँ आप चला सकते हो, एक फॉर लूप लगा दो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर दो, लेट i इज इक्वल टू 0। ठीक है, i इज लेस देन क्या, अरे
डॉट लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। ये तो लूप चल गया अपना बेसिक सा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हम लोगों ने लिया है क्या कहते हैं, हम लोगों को सम को इसको करवाना है। हाँ, तो हम लोग ये बेसिक सा है, सम इज इक्वल टू जो सम होगा सम प्लस आई, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। मतलब कि हमें क्या करना है, पहले एक बार चलेगा, इसको ना समझना थोड़ा ध्यान से। आपका आई 0 पे था, ठीक है, लेस देन इसमें प्लस प्लस हो गया, मतलब कि आई गया कहां से, 1 पे गया पहले, ठीक है, और सम के अंदर क्या आ गया 0, क्योंकि सम है यहाँ पर 0 सम है, 0 प्लस आई, आई क्या है अभी 1, ठीक है, 1 प्लस 0 सम में 1 चला गया। फिर से लूप चलेगा क्योंकि सब में 1 ऑलरेडी है, 1 प्लस क्या है दूसरी बार में 2, 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 सब में चला गया, ठीक है, ऐसे करके 4 फिर 5 सब जुड़ते चले जाएंगे और फाइनल वैल्यू अपनी सम की आ जाएगी। कंसोल डॉट लॉग सम करें अगर, और यहां पर हम करें नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, आपका यहाँ पर क्या है 0 1 3 6 10 ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अभी इसने क्या किया है, हर एक बार में ये प्लस करता जा रहा है, तभी ये ऐसा दिया है। आपको क्या करना है, बस पूरे का सम लेना है, ठीक, वो भी आप कर सकते हो, एक वेरिएबल आप बना दोगे टोटल नाम से, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा ये डाल देना सम का। सर ये 10 इसलिए आ रहा सर, आपने इक्वल टू नहीं लगाया सर, यहाँ क्या 15 आते नहीं, तो 15 आएगा सर, ऐड 10 क्यों आ रहा, एक लेंथ क्या कह सर रहे हो? लास्ट की सर सर लेंथ आपने 10th मेंशन किया नहीं है, तो इसको कैसे पता कि ये 0 से 10 तक ही चलेगा? 0 से 10 तक मतलब यहाँ सर 10 मेंशन नहीं है ये ये, अरे एक मिनट रुको, ये देखो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 है ना, और ये 0 1 3 6 10 है, ऐड ये हो रहा है। इसके सम है, ये बात ध्यान रखना। पहले 1 आया, ठीक है, और 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 चला गया सम में, ठीक है, और इनिशियली तो 0 है ही, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है लेट सम इक्वल्स टू 0, उसके बाद 1 हो गया, फिर सर ये क्योंकि केवल 1 4 तक चल रहा है, 5 तक नहीं चल रहा है। इसके ना ये सारे के सारे सम है। अब ऐसा करो, अब हम ऐसे कैसे समझाए, तो कॉपी पेन नहीं है यहाँ पर। सर यहाँ 4 तक चल रहा है केवल, 5 नहीं चल रहा है, 4 तक ऐड कर रहा है केवल, 4 3 कैसे 2 इसमें 5 नहीं चल रहा बताओ? एरर डॉट लेंथ में सर कंडीशन लगाई, इक्वल टू नहीं लगाई। ये हो गया रहा, एक मिनट रुको, हमें देखने दो। सर टोटल सम फिर 15 आएगा। हाँ अगर इस एक तो मिनट क्या रुको 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 कंडीशन रुको दी है रुको सर, रुको। वहाँ इक्वल टू लगेगा बस। यहाँ नहीं सर, एरर डॉट लेंथ लिखा है जहाँ कंडीशन दी है उधर। एक मिनट रुको, हाँ हमें जरा ना एक मिनट देखने दो, क्या है 1 है पहले, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे है ना अपना। हाँ ये कितने आना चाहिए, 5 4 9 हो गया, 9 3 क्या हो गया 15 ना। हाँ अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये एरे डॉट लेंथ का हाँ लेस सर, देन ये है। यही इक्वल तो लगा कह रहे थे सर। अरे अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा, ये यहाँ तक चलेगा नहीं 5 तक, ये लेस देन हो जाता। हाँ सर, यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, 15 तक चलेगा, ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये लेस देन वाला मैंने लगा दिया था, 15 तक चलेगा। ये आपका टोटल समय 15 वाला। अब आपको ये सारे हटाने, तो आपको एक वेरिएबल देना लेट टोटल इक्वल्स टू 0, उस टोटल के अंदर आपको सारे की सारी चीजें डाल देनी है, ठीक है। ये मैं आपका जावास्क्रिप्ट की ना एक और क्लास लूंगा थोड़े ढंग से, जिसमें सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। अभी तो हम जा रहे हैं, 9:20 हो गया, मुझे कॉलेज भी पहुंचना है। इसमें कुछ लोगों के डाउट्स होंगे, तो ऐसा करना, ये थोड़ी ना प्रैक्टिस करना घर पे, और जावास्क्रिप्ट का हम अलग से 1 2 3 घंटे की क्लास लेंगे, एक रखेंगे, जिसमें सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का सारी चीजें हो जाएगी। आपको यहाँ पर बस इतना करना, लेट टोटल इक्वल्स टू 0, ठीक है, और टोटल के अंदर एक एक करके आपको डालने जाने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करना होगा, ठीक। हाँ, टोटल के अंदर आप डायरेक्ट डाल दो,
हाँ हाँ हाँ, ये और अच्छा होगा। टोटल के अंदर आपने डायरेक्ट सम डाल दिया तो टोटल ही को प्रिंट करवा लो बाहर, बस सिंपल सा हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आपको बेसिक से आज आइडिया लगाना था हमें लूप क्या होता है, ठीक है, और लूप के बाद क्या चीजें होंगी। ये तो आपके हो गए डीएसए पर्पज से, ये जो चीजें होती है हमें अभी डीएसए में नहीं जाना है, हमें लूप्स का बेसिक आइडिया लेना है। इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट पे जाएंगे, ठीक है, कि असली में लूप्स काम कहाँ आएंगे, प्रोडक्ट कैसे बैकएंड से फैच होगा और सामने दिखाई देगा, वो हम लोगों को लूप पे ज्यादा ध्यान देना है। डीएसए तो आपका करवाते रहेंगे, इसमें तो क्या क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं सारे के सारे, इसमें वही तो। आपका दिमाग भी थोड़ा खर्च होगा ज्यादा। ठीक है, तो डीएसए काफी अच्छी चीज है, ये तो करते रहेंगे, बट हम लोग डेवलपमेंट पे मेन फोकस करेंगे। कल हम लोग इसके कुछ और ये सारी चीजें जो बेसिक हैं, प्राइम नंबर कैसे प्रिंट करवाना है, इवन ऑड अलग अलग कैसे करवाने, सम माइनस, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे, एक दो पैटर्न स्पेलिंग देखेंगे ड्रॉ कुछ स्टार मेथड वाले, सारे उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपने वही प्रोडक्शन पे कैसे क्या फॉर ईच लूप चलता है। ठीक, जैसे लूप्स वैसे आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, इसमें आपको कुछ ज्यादा वैसा तो होगा नहीं दिक्कत। ये क्या होगा? फॉर लूप है, सब फॉर ईच है, बहुत सारे लूप। ठीक है, क्लास जैसे एंड करते हैं, आज मुझे भी क्योंकि जाने कॉलेज। ठीक है।
है।